Hello student, welcome back to the session number 8 of the sequence and series. तो आज से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट 7 सेशंस, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी आपको बातें बताना चाहता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे पहली बात ओके वी आर डिस्कसिंग दिस लेक्चर, वी हैव कंप्लीटेड आवर डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमने इससे पहले पैराबोला भी कंप्लीट करवाया, वी हैव कंप्लीटेड परमुटेशन कॉम्बिनेशन। जाइए उन प्लेलिस्ट को देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्त। मोरओवर मैंने बताया है these sessions are like highly recommended for your JEE means advanced examination and D examinations। ठीक है, मेन बात आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि भाई आपको ये सेशंस देखने हैं फॉर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, फॉर योर प्रैक्टिस। उसके बाद यू हैव टू डू योर PYQs अकॉर्डिंग टू योर टारगेटेड एग्जाम, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होंगे दे वांट टू प्रिपेयर गुड बट स्पेसिफिकली देयर मेन टारगेट इज मे बी जस्ट NDA ओनली। Obviously they will be giving JEE mains and advanced as a backup option। Backup I can't say, but like their main target is like NDA, but फिर भी they want कि चलो if might be NDA नहीं होता, we should go for NIT some good जहाँ से हम अच्छी BTech कर लें। Maybe after graduation we can have some chances, or maybe if not we have they are very very interested in the engineering field। समझ रहे हो, ये एक important segment है। तो I will be discussing these things with you in between, don't worry about that। उसके अलावा आई वांट टू डिस्कस फ्यू अदर थिंग्स विद यू गाइस कि आपको डेडिकेटली प्लेलिस्ट देख ली, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी है। एक इसके अलावा एक चीज और थी कि आफ्टर स्टडिंग दिस सेशन यू कैन डायरेक्टली सॉल्व द थिंग्स आल्सो। लाइक किसी को JEE एडवांस के टफ क्वेश्चंस करने हैं, जस्ट स्टार्ट डूइंग द JEE एडवांस PYQs और फिर कुछ अच्छी रेफरेंस बुक जहां JEE एडवांस के इक्विवेलेंट क्वेश्चन है वो कर सकता है। रादर इन सेशंस के बाद चलो ये तो बड़े आसान ही हो जाएंगे आपके लिए JEE मेंस और NDA क्वेश्चन, बट स्पेसिफिकली क्योंकि आपका टारगेटेड एग्जाम वो कुछ है, या फिर जब वो वाला एग्जाम दोगे तो उसके लिए एक बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप उनके PYQs वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। बाकी many things I will keep discussing with you in between, and ठीक है, I will keep discussing in between also many things। अभी without wasting much time let's start this video, ठीक है। Okay fine। तो this is the question number 11। आज की क्लास में might be we discussing just दो question, but this will be very very important for your concept building। समझ रहे हो? Let's start the first question। फर्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं डीपली, विल ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इनटू द वेरियस कॉन्सेप्ट और फिर समझेंगे। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन द रेशियो दिस, ये सम का रेशियो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं दो ले रहा हूं, यानी कि मैं S1 ले रहा हूं दैट इज द सम ऑफ द फर्स्ट सीरीज, एंड S2 ले रहा हूं दैट इज द सम ऑफ द सेकेंड सीरीज। ध्यान दो, सम ऑफ द फर्स्ट सीरीज आपको दिया गया है, मतलब वो नहीं दिया गया, बट जब भी आप S1 बाय S2 यानी सम ऑफ द फर्स्ट डिवाइड बाय सम ऑफ सेकंड करोगे तो इट विल बी 7n + 1 डिवाइडेड बाय 4n + 27। ध्यान दो, सम ऑफ n टू टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो ऑफ दिस, ये सम की बात है। द रेशियो ऑफ देयर 11 टर्म्स, यहां आपसे रेशियो ऑफ टर्म पूछा गया, वो भी स्पेसिफिकली 11 टर्म। तो अगर मैं कहूं सपोज, सिंपल लेके चलते हैं, जैसे कि देखो यहां तक तो चीजें क्लियर है आपको। अगर मैं कहूं 11 टर्म का सम, मैं मानता हूं कि A1 इज माय फर्स्ट टर्म ऑफ माय फर्स्ट सीरीज, D1 उसका कॉमन डिफरेंस, उसी तरीके से A2 एंड D2 आपके कॉमन डिफरेंस, और मतलब मैं कहूंगा कि फर्स्ट टर्म से उसकी फर्स्ट टर्म मतलब। और देखो A2 D2 थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इससे बढ़िया मैं करता हूं A डैश और वो ले लेता हूं, फिर आप ये मत सोच लो कि सेकंड टर्म आ रही है, ठीक है। आई थिंक दैट विल बी मच बेटर, है ना। D1 D2 तो फिर भी आप समझ लोगे कि D तो एक स्पेसिफिक ही होता है, बट A1 A2 हम जनरली फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के लिए करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ A एंड D आर माय फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ माय फर्स्ट सीरीज। सेकंड सीरीज के लिए इट इज A डैश एंड D डैश। समझ रहे हो? एनी प्रॉब्लम आई डोंट थिंक कि आपको होगी यहाँ पे। आफ्टर दैट आई कैन से मुझे एक्चुअली में निकालना है A + 10D डिवाइडेड बाय A डैश + 10D डैश। क्यों? क्योंकि ये मेरा है दैट इज द 10th टर्म ऑफ 11 टर्म में एक माइनस करके कोफिशिएंट होगा ऑफ D, तो कोफिशिएंट 10 है, 11 - 1 यहाँ भी कोफिशिएंट। और ये चीजें डायरेक्टली सोचनी पड़ेंगी, बार बार फॉर्मूला लिख के आपको एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, बट समहाउ मैं ये चीजें करवा रहा हूँ तो यू विल ऑल्सो डेवलप अ माइंड सेट और हैबिट ऑल्सो, ठीक है भाई। नाउ लेट्स कम, ये मुझे निकालना है। बिफोर दैट व्हाट आई हैव कि मैं मानता हूं नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो इसमें एक चीज स्पेसिफिक दी है कि दोनों में n टर्म्स है, तो n तो कॉमन आएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द फर्स्ट सीरीज, क्योंकि देखो जो ये S1 बाय S2 ना उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, S1 और S2 सम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A + n - 1 into D, पहले में कोई डाउट नहीं। एंड देन आई हैव
n/2 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म सेम है, बट आई विल राइट 2a डैश क्योंकि इस बार जो सेकंड टर्म है उसका फर्स्ट टर्म मैं कह सकता हूँ, सेकंड जो मेरी सीरीज का फर्स्ट टर्म है दैट इज a डैश, और फिर नंबर ऑफ टर्म तो n-1 एंड d डैश। इसकी वैल्यू यू हैव बीन गिवन प्लस 7n प्लस 1 डिवाइड बाय 4n प्लस 27। फाइन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, और समझते हैं चीजों को। अब देखो यहां से ये तो सीधा सीधा कट रहा है। आई वॉन्ट टू, मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां से एक बार 2 कॉमन निकाल लेता हूं, कहीं ना कहीं मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को इसके फॉर्मेट में लिखना चाहूंगा, सो दैट आई कैन कंपेयर द थिंग्स और आई कैन पुट अकॉर्डिंगली, आई कैन मैनिपुलेट इट अकॉर्डिंगली माय लाइक रिक्वायरमेंट। तो मैं 2 कॉमन निकालता हूं। अब पता है 2 कॉमन निकालूंगा, 2 दोनों में से निकालूंगा, नीचे और ऊपर से वो कट जाएगा, तो मैं उसको लिख नहीं रहा स्पेसिफिकली, बट आई नो कि कॉमन निकालने की वजह से यहां मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा specifically, and here also I need to divide n-1/2 d dash, दोनों जगह a dash and this is your 7n plus 1 divided by 4n plus 27। अब आप देखो this particular n-2 यहाँ और n-2 यहाँ, अगर मैं कुछ भी करके n माइनस या फिर एज्यूम कर लो कि अगर मैं n-1/2 को 10 मान लेता हूं, तो मेरे यहां पर भी मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस 10d से और a डैश प्लस 10d डैश से, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड आएगा वो बात अलग है, बट ये मानने से मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये मानने का मतलब समझ रहे हो आप क्या है कि n-1 शुड बी इक्वल टू 20 एंड n शुड बी स्पेसिफिकली 21। तो इसका मतलब मैं राइट हैंड साइड में डायरेक्टली n को 21 पुट कर लेता हूं, दैट इज 7 इंटू 21 प्लस 1 प्लस 1, इट शुड बी 7 लिखा गया गलती से, एंड डिवाइडेड बाय भाई क्या हो जाएगा 4n, यानी कि 4 इंटू 21 प्लस 17 या 27 इट इज, ठीक है। तो ये मुझे निकालना था, दैट वाज माय रिक्वायरमेंट, दैट वाज माय लाइक मेरी अप्रोच, और जो मेरा गोल था इसी को निकालना था। दैट यू हैव इन योर राइट हैंड साइड, अ सिंपल कैलकुलेशन विल हेल्प यू टू फाइंड द आंसर। देखो ये कितना हो जाएगा 140 और 7 यानी कि 147 यानी कि 148 आपका न्यूमरेटर आ रहा है। डिनोमिनेटर विल बी 84 एंड देन you have like 94 and this is 104 और 7 you will do, it will be 111 111 आ रहा आपका। अब नाउ आई जस्ट नीड टू चेक कि ये कुछ 12 13 आई डोंट नो, किसी से कुछ कट रहा है 11 से तो नहीं जाएगा ऑब्वियसली, एंड 7 माइट बी नो, 7 विल आल्सो नॉट, बट ठीक है एक टाइम बिंग के लिए किसी से कट रहा होगा, वी कैन सी, बट ये हमारा आंसर है। फाइन, so this is a very important question, had been a same type of or a same approach type question had been severally been asked by JEE Mains. JEE Advanced may take this concept as such in some difficult question directly. I don't think so Advanced will ask this question because I consider this an easy segment question. NDA start asking a multiple question from this approach. पिछले 2-3 बार से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं because you know the level of NDA is also rising. Exactly, I will never say कि it have risen to the level of JEE Mains, but yes कुछ पुराने JEE Mains या AIEEE वाले जो मैथ्स के पेपर आते थे उनके बराबर तो मैं एग्जैक्टली भी ना कहूँ, लेकिन वहां से क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए हैं और अच्छा पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया है। एनडीए वाज नॉट इतना इजी नहीं बचा दैट वी यूज्ड टू से इन 2014 15 16 17 16 में एक पेपर आई कैन से जहां से पेपर थोड़ा टफनेस लेवल बढ़नी स्टार्ट हुई थी, और अभी भी मतलब बहुत टफ लेवल नहीं गया है, एंड इज ऑन द इजियर सेगमेंट एज ऑफ नाउ आल्सो, बट यस यू नीड अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड अ गुड नॉलेज टू गैदर गुड मार्क्स इन दिस, है ना। ऐसा नहीं कि सिंपल एनसीईआरटी विल नॉट वर्क यू टू हेल्प आउट द गुड मार्क्स, क्योंकि टाइम फ्रेम और टाइम बाउंडिंग तो है ही एनडीए में। समझे, टाइम बाउंड इन द सेंस कि मेरा कहने का मतलब है कि एक गुड टाइम मैनेजमेंट आपको क्वेश्चन करने होते हैं, एंड इवन स्कोरिंग अ गुड मार्क्स इन एनडीए मैथ्स विल हेल्प यू टू गेट अ कट ऑफ क्लियर ऑफ नॉट ओनली ऑफ मैथ्स, ओवरऑल एग्जाम में भी आपको इम्पैक्ट देगा टू स्टैंड आउट कि हाँ ओवरऑल एग्जाम की कट ऑफ अच्छी आपकी तरीके से क्लियर हो जाएगी। इफ योर जीएटी इज आल्सो लाइक जहां कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, एंड मैथ्स मोस्टली मैं ऐसे आई विल नॉट डिमोटिवेटिंग या फिर कुछ डिमोटिवेटिंग वर्ड तो नहीं कहूंगा, बट मैथ्स अगर जिनके पास है एज अ सब्जेक्ट, इट शुड बी कि उनको वहां पर डिमोटिवेट वाली तो बात ही नहीं थी, बट आई जस्ट वांट टू से कि उनको अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और करना भी चाहिए मैथ्स में, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स एक सब्जेक्ट है अगर आपको प्रैक्टिकल भी ना लगे, बट इट्स हेल्प यू टू बिल्ड सम ऑफ योर आईक्यूज, ठीक है, आपका माइंड इनहेंस भी करता है, इट विल लाइक, ठीक है। आप इफ यू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चंस help you to think analytically, it's like help you to sharpen your brains, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं especially when you come to J advanced segment, yes they are they force you to think more deeply and more deeply, ठीक है। That was the part I was discussing with you guys. Okay, we'll keep discussing this type of thing in between also. चलो, तो फाइनली मे बी आंसर, हाँ मैंने कहा ना कि कट भी नहीं रहा होगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई वाज ट्राइड कि
किसी से कट रहा हो, बट मैंने ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर लिया था कि इट इज नॉट लाइक रिड्यूसिंग इट्स फ्रैक्शन नाउ. 148/111 शुड बी द आंसर. ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड होपफुली वी विल डिस्कस ओनली 2 क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट. मैंने पहले भी कहा था इन दिस क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक फर्दर थिंग्स. देखो, इन एन एपी ऑफ n टर्म्स प्रूव दैट. नाउ सी अगेन, मैंने आई टोल्ड यू several times, ये प्रूव वाले क्वेश्चन हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट लेवल फॉर जे एडवांस, मेंस एंड एनडीए, एनी एग्जाम. इनको एज सच मत देखो कि इट शुड बी फॉर सब्जेक्टिव. भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको हेल्प करते हैं टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स मच बेटर देन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑब्वियसली यू हैव टू प्रैक्टिस बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम. वही आ रहे हैं एग्जाम में, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यू कांट डिनाई. सम वेरी गुड बुक्स हैव ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्हिच हेल्प यू. मतलब वो करने के बाद मे बी you feel a cakewalk in many of the objective good questions. I'm telling good question objective you will find very cakewalk because they are some good subjective question. ये देखो, ये subjective question इतना मैं कहूँगा अच्छे लेवल का नहीं है, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि इसके पर्सपेक्टिव से भी आप समझो. ठीक है, बट सम और रियली मैंने देखा है कि अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल वे के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी ही बन रहे हैं, जहाँ चीजें जनरलाइज करके डिराइव करने को आपको फोर्सफुली बोल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं उस एंगल से, जैसे हमने तो हमने क्वेश्चन किया था इन विच आई हैव टेकन द प्राइम नंबर उनका रूट एंड देन आई ट्राई टू प्रूव थ्रू अप्रोच ऑफ रैशनल इरेशनल की दैट इज नॉट पॉसिबल कि 3 प्राइम नंबर उनका रूट लूं, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ एपी. इफ यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन, आई थिंक इन द 4th और 5th सेशन वी हैव डिस्कस्ड दैट. चलो, दैट्स अ पार्ट, बट यस, वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नाउ. In an AP, n terms prove that sum of k term from the beginning and k term from the end is independent of k. Independent of k प्रूव करना, मतलब k का कोई रोल नहीं होगा. ये क्वेश्चन मैंने काफी टाइम देखा है. एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. दो चीज प्रूव करनी. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो फर्स्ट टर्म मतलब k टर्म मैं स्टार्टिंग से लेता हूँ. देखो, k टर्म नहीं, तो मैं k टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड k टर्म फ्रॉम द एंड, इनका सम. ये देखो, k टर्म एक ही होगी, जैसे मैं कहूँगा 7th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, और वैसे ही मैं बोलूँ 7th टर्म फ्रॉम लास्ट. दोनों एक एक है, मतलब कि एक टर्म 7th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है, एक टर्म 7th टर्म लास्ट. उन दो का सम. ये मत समझना कि स्टार्टिंग से 7वां टर्म का सम निकालूंगा, पीछे 7वां टर्म का सम निकालूंगा, फिर उन दोनों को सम करके मैं निकालूंगा. ध्यान समझो, सम का टर्म बोला हुआ. ये चीज क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ के. ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिंपल इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग. दूसरा, दे हैव ट्राइड टू आस्क यू कि दैट इज लाइक सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर होता है. ठीक है, ये दो चीज है. इसको हम एज अ कॉन्सेप्ट लर्न भी करेंगे, हम इसको इन द माइंड भी कीप करेंगे कि 7 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग या 7 टर्म फ्रॉम लाइक मैं कहूंगा कि बिगिनिंग, इनका सम इक्वल है. ऑब्वियसली ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के भी इक्वल आ रहा है, तो इट मींस, और ये तो मैंने जनरलाइज भी करता है ना, केथ बोला, ये तो 7 तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं. इट मींस लाइक एनीथिंग 6 फ्रॉम स्टार्टिंग, 6 फ्रॉम एंड, सेकंड फ्रॉम स्टार्टिंग, सेकंड फ्रॉम एंड इज ऑलवेज इक्वल टू द फर्स्ट एंड द लास्ट. इट मींस ये कांस्टेंट भी चल रहा है. मतलब कि कभी मुझे ऐसा करना पड़े कि a6 फ्रॉम बिगिनिंग एंड a6 फ्रॉम लास्ट, इसको मैं लास्ट लिख लेता हूं l लगा के, इज इक्वल टू a7 फ्रॉम बिगिनिंग प्लस a7 फ्रॉम लास्ट. एक काम करो, यहां भी b कर लो बिगिनिंग करके, समझाने के लिए पर्पस से लिख रहा हूं बस ये चीज में. तो ऐसा कहीं इस इक्वेशन की भी हेल्प ली जा सकती है कभी क्वेश्चन में. ठीक है, मैं जानबूझ के ज्यादा इंफसाइज कर रहा हूं द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हर एंगल सोचना जरूरी है इन क्लास व्हेन वी आर डूइंग क्वेश्चन और वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट. Your every angle should be covered. आप अपनी तरफ से भी try to think from a different perspective also these things because examination में जब ये आएंगी मे बी you have enough time कि आप सोच पाओ, और या फिर enough at the instant it might click you, but अगर पहले से prepared जाओगे तो मोस्ट ऑफ टाइम आप सेव कर सकते हो अगर कोई नया क्वेश्चन या फिर कोई डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होता है. ठीक है, मतलब जनरली हम पीवाईक्यूज वगैरह करके इन चीजों को, बहुत चीजें जो स्टैंडर्ड चीजों को तो कवर कर लेते हैं, स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव, स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड थिंकिंग को कवर कर लेते हैं, बट कुछ नया आए उसके लिए यू नीड टू थिंक मोर एंड मोर. ठीक है, बाकी प्रैक्टिस मोर, थिंक मोर, दोनों चीज. ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस कर करके ही वी शुड बिकम सो लेबोरियस कि हाँ 100 क्वेश्चन लगा दिए, 200 क्वेश्चन लगा दिए, बट स्टिल योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट दैट अप टू लेवल. ठीक है, oh that's a different thing. Now let's come to this question. I should start with this. ठीक है, ये चीज, और एक चीज और बताना चाहूंगा, हमने पहले भी ये चीज पढ़ी थी, के टर्म फ्रॉम द लास्ट, अगर आपको रिमेंबर हो. उसका कॉन्सेप्ट भी इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्लियर होगा, हाउ टू यूज द थिंग्स. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एटलीस्ट. तो चलो स्टार्ट करते हैं. अब के टर्म फ्रॉम अ बिगिनिंग कहते हैं, यानी कि मैं एक के की बात करता हूँ. एज पर फॉर्मूला यू नो आई कैन राइट इट एज a प्लस k माइनस 1 इंटू डी. कोई डाउट नहीं. आई हैव रिटन अ फॉर्मूला फॉर यू कि अगर मैं कोई मतलब रैंडम कह लो या फिर n माइनस के प्लस 1, ये मुझे शो करता है कि n माइनस सी के टर्म फ्रॉम द लास्ट मीन्स
ये देखो, इसको मैं बाद में लिखता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि मुझे मैंने उस टाइम भी आपको, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक चीज़ बोली थी कि काफ़ी हद तक क्लियर है, बट स्टिल वी आर नॉट डूइंग एनी क्वेश्चन, या फिर इसका एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप समझ तो गए होंगे, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया होगा, बट अभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मेरे कहने का मतलब है कि n माइनस सॉरी kth टर्म फ्रॉम लास्ट, kth टर्म फ्रॉम लास्ट मैंने पहले भी बताया था, इफ यू वांट टू फाइंड, इसका मतलब होता है कि n माइनस k प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। और हमारे लिए जो फॉर्मूला हमें मिल के आता है वो बिगिनिंग से ही पढ़ते हैं। मतलब जो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला जो फॉर्मूला है, इफ यू रिमेंबर, ये किससे बना है? ये बना है स्टार्टिंग से ही रेफरेंस करके, और हमने लास्ट के लिए कोई फॉर्मूला बनाया है नहीं। तो इसका मतलब कि अगर मुझे के टर्म बनानी है तो मैं एन माइनस के प्लस वन टर्म निकाल लेता हूँ, वो यही बात होगी। इट मीन्स ए माइनस के प्लस वन इज इक्वल टू केथ टर्म फ्रॉम लास्ट। और इसका फॉर्मूला लिख कैसे सकता हूँ? मुझे पता है कि जो यहाँ होता है उसमें से एक माइनस करके डी का कोफिशिएंट लिखते हैं, मतलब a प्लस एन माइनस के इंटू डी। समझ रहे हो? तो ये जो ये वैल्यू लिखी है, आई शुड सर्कल इट एंड कीप सेइंग इट, कि ये जो वैल्यू लिखी है, आई रिपीट, ये जो वैल्यू लिखी है, ये है के टर्म फ्रॉम लास्ट। और हमने जो पहले लिखी थी वो थी के टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब इन दो का ही सम पूछा गया है भाई। यानी कि a प्लस के माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस के इंटू डी का सम पूछा गया है। और आपको अब क्लियर भी काफी हद तक हुआ होगा हमने कैसे लिखा है, हाउ वी डू दिस। तो व्हेन यू ऐड इट विल बी 2a। ऑब्वियसली आप देखो डी कोफिशिएंट में यहाँ माइनस के, यहाँ के जो कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यू विल बी हैविंग ओनली n माइनस के एज अ कोफिशिएंट ऑफ d। सो इट मींस द सम ऑफ द फर्स्ट k term from the beginning and the sum of the k term from the last is free from k, and that is actually equal to this. And if you look that first term is what? A, and your last term, this is your first term, to remember it, A, and your last term is your a plus n minus 1 into d. If you consider and try to add this two, you will get 2a plus n minus 1d. तो aren't they equal? मेरी बात समझ रहे हो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम क्या मेरे फर्स्ट टर्म के टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस के टर्म फ्रॉम एंड के बराबर आया? ये भी प्रूव किया। और क्या ये के से फ्री है? हाँ भाई बिल्कुल फ्री है, इसमें के का तो रूल ही नहीं दिख रहा मुझे। तो दिस शुड बी लर्नड अप, कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा फ्री भी होता है। दूसरा आपको यही पता होना चाहिए कि व्हेन यू टेक लाइक सपोज 11 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 11 टर्म फ्रॉम लास्ट, सपोज ये लास्ट वाला डैश वाला, तो यू कैन टेक एनी टर्म लाइक 6 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस 6 टर्म फ्रॉम लास्ट ऐसे करके डैश लगा लेता हूँ, या फिर एक काम कर थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, 6 टर्म फ्रॉम लास्ट। और मे बी यू टेक लाइक फर्स्ट एंड लास्ट का सम, फर्स्ट प्लस लास्ट, कोई भी और भी रैंडम ले सकते हो आप, कोई आपको उठाना पड़े, जैसे कि 29th टर्म प्लस 29th फ्रॉम लास्ट, डैश वाले मेरे लास्ट हैं, ठीक है। तो ये हमेशा इक्वल आएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप मैनी इक्वेशंस बना सकते हो। ये कॉन्सेप्ट और ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास। अबाउट 10-12 मिनट की क्लास होगी आई थिंक, मे बी थोड़ी बड़ी। बट बिफोर एंडिंग दिस क्लास थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज I'm getting a lot of questions regarding the things, sir, approach of study and many things. So I want to include this. दो तीन चीजें भाई ध्यान रखो। I have a dedicated yoga sessions for you guys also. Please do watch them. 15 मिनट का होता है, डेली 15 मिनट निकालना, इट्स नॉट अ बिग डील। और मैं ये इसलिए भी कहता हूँ, बिग डील तो चलो टाइम वाइज तो है ही नहीं, दूसरा 15 मिनट निकाल के विल सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो। क्योंकि भाई जो काम आप 5-6 घंटे में कर सकते हो, एकदम से चमत्कार नहीं होगा, मैं भी मानता हूँ। लेकिन बट इफ यू स्टार्ट डूइंग फॉर 3 मंथ 4 मंथ, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि मेरी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। बट साथ साथ में मेरे माइंड की कामनेस एंड और अदर थिंग के एस्पेक्ट की वजह से भी नाउ आई एम मोर एफिशिएंट देन दैट। तो भाई क्यों नहीं करो योगा? दैट्स मतलब आप तो स्टूडेंट हो, इट्स लाइक मैं आपके लिए तो कंपलसरी ही कहूंगा ये चीज। बट एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, व्हाई नॉट? दिस इज समथिंग, मतलब जो कहते हैं वो तो इसकी तारीफ करते ही हैं। आई ऑल्सो यू डू, तो मैं इसकी तारीफ करूंगा ही। मतलब जो बड़े-बड़े preachers are, they always do तारीफ। if you might watch the videos of Daljit Dosanjh also, he used to say कि भाई इट्स miraculous, है ना? तो प्लीज डू दिस यार, मतलब आप यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स ओवर हियर। ये कोई सिंपल ओवरनाइट चेंज वाली तो चीज नहीं है, बट यस इफ यू डू इट कंटिन्यूअसली आफ्टर एटलीस्ट फॉर 1.5 और 2 मंथ्स, विल स्टार्ट रियलाइजिंग द थिंग्स। महीने करके भी मत छोड़ना भाई कि महीना कर लिया है तो कुछ नहीं है, 15 मिनट भी फालतू वेस्ट करके पूरा पढ़ ही लूं, ऐसी माइंड के लाइक ये हैं चीजें कि आपके दिमाग में आनी ही आनी। बट आई मस्ट से कि भाई प्लीज डू दिस, ठीक है।
Please do this. It's very, very important. Make a challenge for you. In fact, I will start making challenges की 90 day योगा चैलेंज फॉर यू, जहाँ मैं हर 15 मिनट आपको प्राणायाम प्लस योगा और मे बी एक टाइप की फिजिकल फॉर्म, एक होलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से आई विल मेक इट फॉर यू, दैट विल एनहांस योर हेल्थ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। और आज के टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट हु हैव लॉट ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग। ऐसे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर आई स्टडी अ लॉट, मैं 8-9 घंटे पढ़ रहा हूँ बट माई आउटपुट इज लेस, maybe I'm not getting a good result in exam, or maybe I'm not able to remember the things for long, दोनों चीज के हिसाब से। तो ये चीज तो करनी ही करनी है भाई आपको, दैट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। तो देखो एग्जाम सब करवा रहे हैं, आई मस्ट से कि मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से पढ़ो, इफ यू फाइंड लाइक दिस, कोई और टीचर पढ़ा रहा है, बट ये सेगमेंट तो भाई करो यार, कभी कहीं से करो, आई मस्ट डो नॉट से मेन इंपॉर्टेंट गोल ऑफ माई और लाइक किसी भी, दैट्स योर, मतलब आपको बेनिफिट होना चाहिए भाई। योगा सेशन मुझसे कर लो, वेरी गुड, एक आपके बेनिफिट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, मैं उसको फॉलो अलोंग बना रहा हूँ कि आपको बोर नहीं लगेगा। 15 मिनट की वीडियो चलाई, फॉलो अलोंग विद मी, जो मैं कर रहा हूँ उतना ही कर लो भाई, ठीक है। यू विल स्टार्ट नोटिस द चेंजेस। और प्लीज 15-20 दिन के बाद ये मत बोलना कि आई एम नॉट गेटिंग बेनिफिट। इट्स टेक टाइम, 1.5 महीने या 2 महीने के बाद विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग द चेंजेस, एंड मे बी उसके बाद तो आपको मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है। मोटिवेशन का एटलीस्ट फॉर डूइंग योगा मैं कह रहा हूँ, और बाकी चीजों के लिए भी ऑल्सो दैट विल हेल्प यू थ्रू get that motivation, that spark, that inspiration. But yes, please do this, at least try this यार, मेरे कहने पर ट्राई ही कर लो and do this। तो थोड़ा सेशन में आज मैंने बाकी चीजें ज़्यादा डिस्कस करी। Yes, we have a healthy content also we have discussed, but yeah, please try to understand these things for your benefit only। नहीं करोगे मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है उसमें, मतलब एज सच मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है। बट यस, होलिस्टिकली इट विल हेल्प यू आउट। इसका भी जो मैं क्लासेस का भी आउटपुट विल इंक्रीज फॉर यू गाइस। क्यों? वहाँ से आपको मेंटल कामनेस, रिलैक्सेशन मिलेगी और कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी भाई। द मेन इम्पोर्टेंट इश्यू द स्टूडेंट्स हैव एज ऑफ, खासकर इस जनरेशन में, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि दिस जनरेशन इज पुअर इन कंसंट्रेशन, बट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड मेनी थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग डिप्रिशिएटिंग। डिप्रिशिएटिंग का मतलब समझ रहे हो? बिकॉज ऑफ द शॉर्ट रील्स, इंपॉर्टेंट भी, मैं ये नहीं कह रहा ये बनानी, मतलब हम भी बना रहे हैं, एजुकेशन चैनल्स भी और भी बना रहे हैं, ये बंद भी नहीं हो सकता बिकॉज इसका भी बेनिफिट भी है। मैं मतलब कहूँगा कि आप कम टाइम में एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, वो है। बट कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स की वजह से आपका अटेंशन स्पैन वगैरह गिरा है एज कम्पेयर टू द देखो, मैं फिर अगेन आई डोंट वांट टू मेक कंपैरिजन, बिकॉज इसमें फिर चीजें आपको क्लैशी लगती हैं कि यार वो हमें वो बोल रहा है। बट ओवरऑल मैं कहूँ सबके लिए भी, हमारी जनरेशन के लिए भी और हमसे बड़ी जनरेशन के लिए, बिकॉज ऑफ दिस थिंग डेप्रिशिएटिंग ओवरऑल सोसाइटी पे आया है, ठीक है। बट मैं आपकी जनरेशन को इसलिए रखता हूँ क्योंकि आपकी जनरेशन अब स्टडी वाली है। हम, हमारी जनरेशन अभी कहीं ना कहीं, जिस मतलब मेरी जनरेशन है, मेरे से बड़े वाले, दे आर एट द 40s, 35, 30s, 27, 25, जैसे मैं, चलो आई एम 26, तो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यस कि भाई चीजें स्टार्ट अप्रिशिएटिंग हुई हैं फॉर ओवरऑल सोसाइटी, दैट शुड बी, बिकॉज आई अगेन आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट एनीबॉडी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड इट शुड नॉट बी पॉइंटेड आउट बिकॉज मे बी, और ये तो पता ही है, न्यू जनरेशन मच स्मार्टर देन अस, मतलब एक्चुअली में यू आर मच स्मार्टर देन अस, बट ओवरऑल सोसाइटी इज स्टार्टिंग अप्रिशिएटिंग, और ये सबके लिए हो रहा है, तो इट शुड बी एवरीबॉडी की बिहेवियर शुड बी पॉइंटेड आउट। तो चीजें गिर रही हैं, मतलब अटेंशन स्पैन वगैरह गिर रहा है, तो फॉर एवरीबॉडी इट शुड बी इंक्रीज। कंसंट्रेशन पावर वैसे भी कहीं की वैसे वीक हो जाती है, वीक इन द सेंस की लंबे टाइम फोकस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बट वो विल ट्राई, दैट विल हेल्प यू ड्रास्टिकली। Yes, so keep watching, keep learning, and we'll be meeting soon in the next session. Till then, type your comments in the, like, whatever doubt you have. I have shared the numbers also. You can ask me, you can DM me on the Instagram, whatever. Like initially, I could help you out as much as I can. ज़्यादा burden होता है, somebody else may be helping out from my team. But yes, we will try to help out as much as we can. So again, signing off from here. We'll be meeting soon.